दुनिया में हंगामा मचा रखा है, बिलखुसूस रमजान के महीने में। सारी सारी रात इस ड्रामे को देखने में हमारा नौजवान तबका निकाल दिया है। रमजान का महीना तरावी मुख्तसर करके या फिर ना पढ़ते हुए इस ड्रामे के पीछे भागे जा रहा है। सल्तनत उस्मानिया की याद दिलाने वाले इस ड्रामे की कई सारे फवाइद बताकर हमारे अपने भी इस चाल में फंस गए हैं, जो बड़ा संजीदा तबका है, दीनदार तबका है। बहरकैफ ये बहुत लंबा मौजू है। ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, इस पर किस तरह के फतवे आ रहे हैं वो अलग बहस है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अपने तमाम तर खुसूसियात के बावजूद एक ऐसे ड्रामे को देखने का जवाब किस तरह पैदा हो सकता है कि जिसमें यहूदी, तुर्की और ईसाई खवातीन का जो अहम तरीन किरदार जासूसी करना, कौम से गद्दारी करना, नौजवानों को लुभाना होता है, उसकी तस्वीर कशी की हो और मध्यम सी बैकग्राउंड की म्यूजिक के साथ पूरे ड्रामे को दिखाया जाए। शायरी के आड़ में या फिर सल्जोकी व अयूबी खानदानों को बर्बाद करने वाले जासूसी सलीबी खवातीन की ओड़ियां अक्कासी को देखने के लिए रमजान जैसे महीने का इंतखाब किया जाए। ये किस कदर रमजान जैसे बाबरकत महीने की बेहुरमती है। नाज़रीन याद रखिए, पेशाब का यह खतरा पानी में गिरे या फिर पानी का पूरा मटका पेशाब के ये खतरे में गिरे, पानी तो नापाक ही है। हमें यह दलाइल न दे कि ईमानी ताकत में इजाफा होता है। इस्लामी तारीख सामने आ रही है, कुरान और हदीस का तस्किरा है, रूहानी कैफियत को बताया गया है, कौमी इत्तेहाद की बात की गई है, सब अपनी जगह सही। मगर इस ड्रामे में जिन मशहूर और मारूफ तुर्की अदाकारों ने अदाकारी की है, उनकी निजी जिंदगी और टीवी के टॉक शो में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसको देखें तो आपको महसूस होगा कि उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है और जो ड्रामा उन्होंने पेश किया है उनकी जिंदगी से कितनी जो है दूर है जिंदगी और हकीकत से कितनी दूर है। यह ड्रामा आपके जज्बात को भड़का रहा है, ईमानी कुव्वत में तकवीयत ला रहा है, लेकिन जो किरदारें कई बरसों से इसमें शूटिंग कर रही हैं, न जाने एक एक डायलॉग को याद करने के लिए कितने कितने महीने लग गए, इस्लामी तारीख के किरदारों को निभा रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी उन तमाम चीजों से पूरी तरह खाली है। वाह रे इंसान तेरे दलाइल पर वारे जाऊं। नाजरीन जाकर के देखिए, उलमाए किराम ने सल्तनत उस्मानिया के जांबाजों को, इस्लामी तारीख के जिगरपारों को अपनी कई किताबों में, तारीखी किताबों में बयान किया है, उनको दर्ज किया है। कई लोगों ने इसको नाविलाना अंदाज में भी लिखा है, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह या खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह, इस जैसे बहुत सारे जो इस्लामी जांबाज थे, इस्लामी हीरोज थे। दास्तान ईमान फरोशों की या फिर तलवार टूट गई, इस्लामी तारीख की मुख्तलिफ नामों की किताबें हों या सहाबा इकराम की जिंदगी की दास्तानें या इस जैसे बहुत सारे नावल, क्या कभी आपने उसको पढ़ने की जसारत की, पढ़ने की कोशिश की? और सबसे बढ़कर कुरान करीम जिसकी तिलावत और समझ हमारी दीन हमीयत को बढ़ावा देती है, इस्लामी हरारत को जिला बख्शती है, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? शैतान ने रमजान की बर्बादी के लिए खूबसूरत ईमानी जज्बात के नाम पर एक खिलौना लाकर दे दिया, तो आप उससे अपना दिल बहला रहे हैं और दलील भी दे रहे हैं कि ईमान ताजा हो रहा है। अल्लाह की पनाह, हम इस कदर ईमान में कमजोर हो सकते हैं रमजान जैसे महीने में टाइम पास के लिए ईमानी जज्बात और हमीयत को जिला बख्शने का हवाला देकर एक सीरियल के लिए अपनी तरावी, तस्बीहात, तहज्जुद, दुआएं और सबसे बढ़कर कुरान की तिलावत को कुर्बान कर दे? अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है।
नाज़रीन, कभी कभी डर सा लगने लगता है कि वबा के इस दौर में हमारा नौजवान तबका इस कदर बेहिस हो चुका है और रमजान जिसे महीने की बेहुरमती कर रहा है, कहीं पूरी कौम पर जो इस वक्त क्वारंटाइन में ज़हनी अज़ियतों का सामना है, जगह जगह मुसलमानों पर जो हमले हैं और एक मुतासिब कौम की नफरत के रोजाना शिकार हो रहे हैं, तो कहीं इन्हीं गुनाहों की नहुसतों का नतीजा तो नहीं? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना होगा। हमारे नौजवान भाई और बहनें जरूर इस पर सोचें, क्योंकि कौमों की तकदीर को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कौम के नौजवानों पर होती है। और ये नौजवान बदमस्त दुनिया के नशे में चूर अंधेरों के जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है। जी हां नाज़रीन, एक छोटे सी ब्रेक की इजाजत दें। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात में। नाज़रीन, मुमकिन है कि जो ड्रामा इस वक्त सुर्खियों में है उसके कई सारे मुस्बत नताइज भी निकलें और मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को खलेगी और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि मुझे गालियां भी कमेंट्स बॉक्स में पड़ेंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके फवाइद हैं, क्योंकि इससे सलीबी और यहूदी दुनिया में खलबली मच गई है और हॉलीवुड को, जो फिल्मी दुनिया में खुद को फिरौन समझता था, वो ज़ेर हो गया है। दुनियावी एतबार से इस पर बहस करें तो बहुत तवील होगी और मेरे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, मगर सीधी बात तो सीधी बात है कि आप इसके देखने की तबलीग क्यों कर सकते हैं। सोशल मीडिया में एक तहरीर देखकर मैं हैरान रह गया कि बाकायदा इस सीरियल को देखने के लिए रमजान के महीने में आमादा किया जा रहा है। आप मौसीकी को हराम नहीं समझते? बेपर्दा औरतों को जो बार बार दिखाया जा रहा है उसको आर नहीं समझते? और जज्बाती हैजान की कैफियत में इजाफे का सबब नहीं समझते? तो फिर यह आपका मसला है, मगर आप दूसरों को क्यों उकसा रहे हैं? ये किस कदर बेवकूफी, कम अक्ली और ईमान की कमजोरी है कि हमें ईमान की ताजगी को एक सीरियल में तलाश कर रहे हैं, अपनी ईमान की ताजगी। अफसोस है। बहरकैफ नाज़रीन, रमजान में हमसे बहुत सारी गलतियां सरजद हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से इस साल की हमारी इबादतों की नौयतें क्या हैं, कितना अल्लाह को राजी किया, वो सब खुद अपने गिरहबान में झांक कर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे शायद इसके बयान की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा अशरा भी देखते देखते हमसे जुदा हो जाएगा, जो कल या परसों जिसकी दहलीज पर हम मौजूद होंगे। तो अब अपने रब को मनाने का वक्त है। गुनाह हुए हैं और जरूर होंगे और आइंदा भी होंगे। मुझ जैसा सरफिरा खड़ा होकर यह दावा करे कि मुझसे गुनाह नहीं होता, तो क्या आप मान लोगे इस बात को? ऐसी सूरत में मैं भी बड़ा झूठा और उसको मानने वाला भी बड़ा झूठा या बेवकूफ होगा। इसलिए हमें अब अपने गुनाहों पर नादिम होना है। रमजान की इस महीने में जो भूल हुए हैं उसका तस्किरा करें, अल्लाह से माफी मांगकर आंसुओं का नजराना अल्लाह के सामने पेश करके रूठे हुए रब को मनाना है। जितना मुमकिन हो सके इस महीने को कीमती बनाना है।